ममता की सरकार गई, ममता वापस आई। तमिलनाडु डीएमके उजड़ गई, डीएमके वापस आई। आसाम हेमंता का जादू चल गया, हेमंत सोरेन फेल हो गए। ये सरना धर्म कोड नहीं मिलता है तो आदिवासी समाज की पहचान समाप्त हो जाएगी। ठीक उसी तरह जिस तरह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज आदिवासी समाज को कहा जा सकता है कि एक म्यूजियम के रूप में तब्दील कर दिया गया है। हेमंत बाबू जो है बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए असम गए थे। वो कौन तय करने वाला होता है कि आदिवासी कौन धर्म लिखेगा? वो ठेकेदार है क्या हमारा? हिंदू धर्म और आदिवासी धर्म दर्शन में बहुत जमीन और आसमान का अंतर है। माल पाने वाला लग जाता है ना जिस मंदिर में, वहां पंडित का एंट्री हो जाता है, क्योंकि वो तो एक तरह से पंडितों का एटीएम है ना मंदिर। नमस्कार, जोहार, मैं हूं देवेंद्र कुमार। दोस्तों, आज आप सबकी निगाहें टीवी स्क्रीन पर लगी होगी। टीवी स्क्रीन पर इसलिए कि 5 राज्यों का जो संग्राम चला महीनों भर, आज उसका परिणाम आना है। और जिस वक्त मैं इस खबर को कर रहा हूं और जब यह अपलोड होगा, निश्चित रूप से आप टीवी स्क्रीन से जुड़े होंगे और उसको उतार चढ़ाव को देख रहे होंगे। ममता की सरकार गई, ममता वापस आई। तमिलनाडु डीएमके उजड़ गई, डीएमके वापस आई। आसाम हेमंता का जादू चल गया, हेमंत सोरेन फेल हो गए। ये तमाम तरह की खबरें चलती रहेगी, लेकिन हमारे लिए इन तमाम खबरों से ज्यादा महत्वपूर्ण है सरना धर्म कोड का सवाल, क्योंकि आदिवासी समाज की ओर से एक लंबे अरसे से सरना धर्म कोड की मांग की जाती रही है। उसे अपनी सांस्कृतिक सामाजिक पहचान से जोड़ा जाता रहा है और सिर्फ झारखंड नहीं, पूरे देश से आदिवासी समूह जो हैं एकजुट होकर दिल्ली में प्रदर्शन करते रहे हैं। लेकिन कल जब 5 राज्यों का चुनाव परिणाम की पूर्व संध्या पर सीएम हेमंत ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल को एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में सरना धर्म कोड को, ये जो जातीय जनगणना इस बार हो रही है, कास्ट सेंसस हो रहा है, उसमें उसका कॉलम भी शामिल करने की मांग की। सीएम हेमंत ने यह समय ही क्यों चुना, यह टाइमिंग ही क्यों चुना? क्या इस टाइमिंग के कुछ विशेष मायने हैं? और क्या वाकई सरना धर्म कोड नहीं मिलता है तो आदिवासी समाज की पहचान समाप्त हो जाएगी? ठीक उसी तरह जिस तरह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज आदिवासी समाज को कहा जा सकता है कि एक म्यूजियम के रूप में तब्दील कर दिया गया है। उनके लिए एक विशेष इलाके बना दिए गए हैं। कई जानकार दावा कर रहे हैं कि आने वाले 100 वर्षों में झारखंड में भी आदिवासी समाज की स्थिति वही होने वाली है, क्योंकि एक बड़ी संख्या में बाहरी आबादी का इस भूमि पर प्रवेश हो चुका है। इन तमाम सवालों के बीच हमारे साथ हैं देव कुमार धान जी। देव कुमार धान जी के बारे में बताने की जरूरत नहीं। संयुक्त बिहार में, या जब झारखंड और बिहार का बंटवारा हुआ, उस वक्त भी ये विधायक थे, मंत्री थे, और कहीं न कहीं उस झारखंड बंटवारा के कारण इन्हें मंत्री पद भी अपना खोना पड़ा। उधर बड़कू उरांव जी हैं जो आदिवासी समाज के मुद्दों पर लगातार काम करते रहे हैं। तो अब मैं देव कुमार धान जी से ही शुरुआत करना चाहूंगा। देव जी, क्या लग रहा है, सीएम हेमंत ने टाइमिंग क्यों चुना? देखिए, जैसे हेमंत जो आज जो पत्र लिखे हैं, तो उनको तो पता ही है कि जनगणना की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। अब उसके बीच में ये पत्र लिख रहे हैं, तो इससे तो यही लगता है कि भाई मैंने आदिवासी समाज को जो है अपने ओर आकर्षित करने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। मैंने एक तरह से बेवकूफी बनाने के प्रयास कर रहे हैं।
हम तो यही कहें। जिस तरीके से वे असम में चुनाव लड़े, पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के पक्ष में गए, अब तक की जो खबरें हैं, घंटे के बाद तस्वीर बदल जाएगी, मैं नहीं जानता। असम में जेएमएम का खाता हुआ खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जिनके पक्ष में प्रचार कर रहे थे, सत्ता से दूर जाती हुई दिख रही है। तो क्या माना जाए कि दोनों जगहों का, पश्चिम बंगाल और असम का आदिवासी समुदाय जो है हेमंत सोरेन के साथ चलना मंजूर नहीं किया, और यही इसी कोशिश में, इसी छटपटाहट में उन्होंने एक बार फिर से सरना धर्म कोड का कार्ड खेल दिया। देखिए, जहां तक आसाम के बारे में तो मैं कह सकता हूं कि देखिए, वोट जो है देश में दो जगह डिवाइड है। एक इंडिया गठबंधन कहिए और एक एनडीए कहिए। तो जब हेमंत जी अकेले चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस जो है अलग लड़ेगी, तो उसे निश्चित है कि बीजेपी को फायदा होगा। तो हम तो यही कह सकते हैं कि हेमंत बाबू जो है बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए असम गए थे। मैंने असम में जो हेमंता का जादू चला, उसके पीछे कहीं ना कहीं हेमंत की ताकत थी। हाँ, निश्चित। देखिए, वही तो मैं कहा हूं कि वोट दो जगह डिवाइड है, इंडिया गठबंधन और एनडीए। तो जब इंडिया गठबंधन का वोट बिखराव होगा तो स्वाभाविक है उसको बीजेपी को फायदा होगा। जैसे झारखंड में ही आपको 2 बार से आप देखिए कि एनडीए का वोट का बिखराव, एक बार 2019 में आपको सुदेश महतो अकेले चुनाव लड़के लुटिया डुबा दिए बीजेपी का, और अब जो है आपको जयराम महतो डुबा दिए। तो ये खेल होते रहता है। तो उसी तरह से आपको असम में हो गया है, यही हम तो मानेंगे। अच्छा, बलकुन जी, आपको क्या लगता है, आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये जो असम के चुनाव में गए थे और बंगाल के चुनाव में, इनका कोई प्रभाव पड़ा नहीं। दूसरी बात है कि अभी जो सरना धर्म कोलम के लिए लिख रहे हैं, अरे भाई, जनगणना का सारा प्रक्रिया जब शुरू हो गया है ना, उसके बाद अभी पत्र लिख रहे हैं, तो कचरा का पेटी में ही जाएगा ना। आपको लिखना था तो पहले लिखते, है ना। अब सारा प्रक्रिया मैंने शुरू हो गया, उसके बाद लिखने क्या उचित है। मैंने झारखंड को, जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये मतलब हेमंत सोरेन हथकंडा अपनाए हैं। और ये इनका कोई अगर इतना ही था तो जहाँ भी इंडिया गठबंधन है, 8-10 राज्य लेके गृह मंत्री से मिलते, राष्ट्रपति से मिलते, प्रधानमंत्री से मिलते। चूंकि ये झारखंड की मामला नहीं है, पूरा देश की मामला है ना। और झारखंड के लिए सिर्फ सरना कोड ये मान्य नहीं होगा, पूरा देश का। अगर ठीक है, सरने कोड इनको अच्छी है, कुछ राज्य में सरना कोड लिखा है, लेकिन ये इनको जाना चाहिए 2-4 राज्य का आदमी को लेके गृह मंत्री से या राष्ट्रपति से या प्रधानमंत्री से, तब इसको मतलब कुछ असर होता है। ये खाली फेक है। देव जी, सीएम हेमंत के बारे में कहा जाता है कि बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन है। माने अब तक कम से कम झारखंड के संदर्भ में हम लोगों ने देखा है कि जो रणनीति का निर्माण करते हैं वो तो खैर चुप होता है। तो क्या ये माना जाए कि सिर्फ और सिर्फ वही वो चिट्ठी लिख दिए, या वाकई इसके पीछे कोई रणनीति थी? या जैसा कि मैंने कहा कि असम में और बंगाल में जिस तरीके से भाजपा की जीत हुई और हेमंत सोरेन की तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक की जो खबर आ रही है कि आदिवासी समुदाय ने भाजपा के साथ ही जाना स्वीकार किया, तो उसकी काट के लिए रणनीति थी। देखिए, निश्चित रूप से हम तो यही कह सकते हैं कि ये निश्चित है कि आपको राजनीतिक तो ये हो ही गए कि चुनाव कैसे जीतना है, सत्ता में कैसे रहना है, इतना अनुभव तो उनको हुआ है, इसमें कहीं दुर्बत नहीं है। और देखिए, हेमंत जी तो कभी भी किधर पलटी मारेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है, हमको तो ऐसा लगता है। जी, इनको सत्ता में रहना है। जैसे आपको पलटू चाचा थे ना वहाँ बिहार में, पलटू चाचा, हाँ, नीतीश कुमार की बात, हाँ, तो ये भी सत्ता में रहने के लिए कुछ भी करेंगे। तो फिर आप क्या मानते हैं कि वास्तव में ये जो सरना धर्म कोड का सवाल है एक पॉलिटिकल स्टंट बन गया है, या वाकई आदिवासी समाज की जरूरत है इसको? देखिए, आदिवासी समाज का तो ये जरूरत है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन राजनीति
पार्टी केवल वोट के लिए राजनीति कर रहा है, केवल ये डुगी ड्रामा कर रहा है। ये लोग दिल से नहीं चाहता है कि आपको धर्म कोड मिले, चूंकि यहाँ मुद्दा उठा है तो इन्होंने विधानसभा से भी आप पास किया। देखिए पहले भी इन्होंने संलेख जो लाया था आपको ये कैबिनेट में, उसमें आदिवासी सरना धर्म ही लाया था। अभी भी उन्होंने जो भेजा है आपको जो पत्र, उसमें भी इन्होंने आदिवासी ओब्लिक सरना ही लिया है। तो ये जैसे बंगाल में अगर आप देखिए दीदी, तो आदिवासी धर्म के लिए भी उन्होंने पत्र लिख दिया, सरना के लिए भी लिख दिए और शादी के लिए भी लिख। तो सबका वोट चाहिए ना। अच्छा, माने आदिवासी धर्म मांग रहे हैं, उसका भी वोट चाहिए। तो उनको खुश करने के लिए उन्होंने 2020 में लिख दी, और सरना धर्म को भी उन्होंने विधानसभा से या कैबिनेट से पास करके शादी धर्म को भी। तो इसी तरह से ये भी अपना कर रहे हैं कि कुछ साथी लोग सरना धर्म को की मांग कर रहे हैं, तो इसलिए ओब्लिक मार के ये चलिए भाई हमको तो दोनों का वोट चाहिए। लेकिन ये लोग गंभीर नहीं है इस मुद्दे पर। तो फिर गंभीर, क्योंकि इसलिए ये बात मैं कह रहा हूं कि इन्होंने जो है आपको विधानसभा से पारित किया, तो विधानसभा से पारित किया तो कम से कम इनको स्टेट गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है, अच्छा, मैट्रिक का, इंटर का, बीए का, एमए का, सरकारी नौकरी का, तो उसमें तो इनको कम से कम मैंने अपना जो 7वां कॉलम दे देना चाहिए। लेकिन इन्होंने तो नहीं दिया। लेकिन यही अगर देखिएगा तो दीदी जो है आपको हम लोगों को जो है 7वां कॉलम जो है दे दी है आपको स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट में आप देख सकते हैं। आपको जो है मैं बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ देखिए 6 नंबर में हिंदू, 1 नंबर में इस्लाम, 2 नंबर में क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध और आदिवासी। 7 नंबर में नहीं 6 नंबर में। हाँ, तो झारखंड में अगर दीदी जब दे सकती है, ये तो आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, तो इन्होंने यहाँ का स्टेट का फॉर्मेट में तो आप दे सकते थे ना। जो भी मैट्रिक का फॉर्म भर रहा है, इंटर का भर रहा है, बीए का भर रहा है, झारखंड में नौकरी में जो है आपको ये क्या कहते हैं, आपको जो नौकरी का जो आप निकाल रहे हैं वैकेंसी, उसमें कहाँ ये इन्होंने किया। तो इसलिए ये एकदम स्पष्ट कर सकते हैं कि हेमंत बाबू हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो आपकी ओर से, चूंकि आप दोनों ही सरना धर्म कोड की एक लंबी लड़ाई में, सरना धर्म कोड मैं कह रहा हूँ तो आदिवासी धर्म, हाँ, हम लोग आदिवासी धर्म, हाँ, चूंकि हम पूरे देश स्तर पर सरना का मान्य नहीं हो पा रहा है, इसलिए चूंकि हम लोग, आपको पता ही है कि हम लोग को ये पत्र आया था और हम लोगों ने जो है आपको 2015 में प्रधानमंत्री को डिटेल दीजिए, कौन सा पत्र आया था आपके पास? देखिए हम लोगों ने एक पत्र लिखा था प्रधानमंत्री को कि 2015 में कि हम लोग वहां जंतर मंतर में धरना देगा कि जैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध की तरह ही सरना को भी अलग धर्म कोड दिया जाए। ये हम लोगों का मांग था। ये नरेंद्र मोदी जी को उतने ही बने एक लाइन का चिट्ठी था। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला, उनका जो पत्र आया हम लोगों को, उसमें ये बात को बोला कि आपको 2011 की जनगणना में ये कहते हैं करीब करीब 83 धर्म जो है लोग मांगा है पूरे देश स्तर पर। अच्छा। तो अगर हम सरना को अलग धर्म कोड दे देंगे तो सब धर्म वाला मांगेगा, मोड़ी वाला मांगेगा, सारी वाला मांगेगा, आपको ढोनो पोलो, सनमाही, भिल्ली धर्म। इसलिए हम आपकी मांग को खारिज करते हैं, अस्वीकार करते हैं। पीएमओ की ओर से पत्र आया? हाँ, गृह मंत्रालय की ओर से, गृह मंत्रालय से ओर से। और उन्होंने बोला कि ये तर्कसंगत नहीं है, इसलिए इसको रोका जाना चाहिए
ये उन्होंने कहा। इसका उपचार क्या होगा? तो इसका उपचार इसीलिए 2015 के बाद हम लोगों ने पूरे देश स्तर पर हम लोगों ने हर जो खास जो 5th शेड्यूल जो राज्य हैं उस सब राज्य में हम लोगों ने आपको लोगों के बीच में जाकर बैठक किए। उसके बाद हम लोग का अंडमान निकोबार में एक जो है बैठक हुई 2000 आपको ये क्या कहते हैं 18 में। उसके बाद वहां निर्णय लिया गया, उसमें हम लोग तब तक डाटा वगैरह हम लोग को आपको आ गया था कि 1871 में क्या था, 81 में क्या, 91 में, इस तरह से अलग अलग जो था। तो उसमें हम लोग ने देखा कि 1931 में आदिवासी धर्म ट्राइबल रिलीजन हम लोगों के लिए था। तो पूरे देश के आदिवासी ने निर्णय लिया कि कोई नया नाम हमको चुनाव नहीं करना है। जो हमारा धर्म कोलम था 19 आजादी से पूर्व 1931 में 41 में उसको रीस्टोर कर दिया जाए, ये पूरे देश के लोगों आदिवासियों के बीच में सहमति बना। फिर उसके आधार पर ही पूरे देश में फिर जो है आदिवासी धर्म के लिए कार्यक्रम शुरू किए गए, जो कि हम लोग को भी पहले नहीं पता था डिटेल। लेकिन जब भारत सरकार गृह मंत्रालय ने जब पत्र दिया तब हम लोगों को समझ में आया कि जब तक आदिवासी पूरे देश के आदिवासी एक नाम पर सहमत नहीं होते हैं तब तक धर्म कोड मिलना मुश्किल है। तब हम लोग ने पूरे देश स्तर पर जो है इस अभियान को, ये अभियान अभी किस स्तर पर है? कितनी? देखिए हम लोग अभी जो है लगातार, जैसे अभी अप्रैल में 5 अप्रैल को आपको क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ में था, पूरे आदिवासी समाज बैठा और उन्होंने तय किया कि हमको अब जनगणना होगी उसमें आदिवासी धर्म ही लिखना है। अभी महाराष्ट्र में 16 मई को है, उसमें भी ये चीज होगा। आपको 14 जून को बंगाल में है, वहां भी इस चीज को निर्णय होगा। 24 जून को आपको मध्य प्रदेश में है, वहां भी होगा। उस फिर गुजरात में, आसाम में, जहां जहां भी सारी जगह हम लोग बैठक करके इस अभियान को हम लोग जो है। नहीं, आप कह रहे हैं अब तक जो आपकी बात मैंने सुना तो उसके अनुसार तो आप 5th शेड्यूल के एरिया में ज्यादा बेहतर काम कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल है किसी देश में 6th शेड्यूल भी तो है, आखिर वहां के ट्राइबल्स क्या ऑप्शन लेगा? देखिए हम लोग इसलिए हम लोग ने पूरे आंकड़ा निकाला कि देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ कहाँ है। पहले हम लोग उस लोगों को पकड़े, फिर उनके पास भी जाएंगे। जैसे बिहार भी जाएंगे, हम लोग बिहार भी गए हैं, वहाँ 12-13 लाख ही लोग हैं। हम लोग अभी क्या कहते हैं यूपी भी जाएंगे, आसाम भी जाएंगे, वो नॉर्थ ईस्ट भी जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग कर्नाटक भी जाएंगे, जाना ही पड़ेगा जहाँ आदिवासी। एक चीज बताइए देवधान जी, क्योंकि आप काफी इनिशिएटिव लेते रहे इसलिए मैं आपसे ज्यादा सवाल करता हूँ कि आदि नाम को लेकर ही डिफरेंसेस था और केंद्र की सरकार के सामने समस्या यह थी कि कौन सा आदिवासी धर्म कोड या सरना धर्म कोड या ये धर्म कोड या वो धर्म कोड, इसका संकट था। तो वह क्यों नहीं ऐसा की कि पूरे देश स्तर से हर एक राज्य से केंद्र शासित प्रदेश से आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों को बुलाकर एक बैठक कर लेती केंद्र सरकार, इतना ही तो करना था। देखिए हम लोग तो रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं भारत सरकार से कि भाई आप जो है इसको पहल करिए और जो है सारे प्रतिनिधि को बुलाइए। हम लोगों ने खुद भी पहल किया, जैसे सरना धर्म कोड वाले और आदिवासी धर्म कोड वाले हम लोग दिल्ली में 2 राउंड बैठक किए। एक राउंड एक बार और एक राउंड 2 दिन, मैंने दूसरा राउंड में 2 दिन का किए कि हम लोग सहमति पर बहे। क्योंकि सरना धर्म के हम खिलाफ नहीं, लेकिन सरना को पूरे देश स्तर पर स्वीकार नहीं किया जा रहा है, या सारी धर्म को पूरे देश स्तर पर स्वीकार नहीं किया जा रहा है, गोंडी धर्म को पूरे देश स्तर पर स्वीकार नहीं, लेकिन आदिवासी धर्म को पूरे देश स्तर पर स्वीकार किया जा रहा है। तो इसलिए ये तो मामला केंद्र का है, नहीं इसी और ये कोई राज्य का तो मामला है नहीं। केंद्र सरकार नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि केंद्र सरकार यह समझती है कि इसी तरह आदिवासी समाज आपस में ही लड़ता रहेगा, एक बिंदु तक नहीं पहुंचेगा और वे इससे बचते रहेंगे। देखिए इसमें जो मुझे जो समझ, देखिए 1961 में इसको हटा दिया गया कांग्रेस के द्वारा,
क्योंकि उससे पहले हमारी गिनती अलग होती थी, जिस तरह हिंदू मुस्लिम सिख तरह की तरह। तो इसका गुनाहगार तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी है ना। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कांग्रेस जो है 1961 में हटा दी। अब बीजेपी क्या है कि बीजेपी जो है हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, और उसका जो है तमाम संगठन जो है सरना सनातन एक है बोलता है। तो इनका भी नियत साफ नहीं है, उनका तो नियत साफ नहीं, नहीं इसका है। मतलब तो ये हुआ कि कांग्रेस हो या भाजपा हो, भाजपा भले ही घोषित रूप से कहती है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, जी। पर अघोषित रूप से तो कांग्रेस भी यही कर रही है ना। देखिए, अगर अघोषित रूप से तो वो भी बीजेपी जिस लाइन में सोचती है उसी लाइन में वो भी सोची, वो भी सोच रही है। तभी ना हटाया आपको 1961 में। और बीजेपी तो उस लाइन में सोच ही रही है। आज तमाम लोग जो है उनके एजेंट लोग बयान दे रहे हैं कि सरना सनातन एक हैं, आदिवासी हिंदू हैं, मैंने इस तरह का उनके लोग बोल रहे हैं। यहाँ आके मोहन भागवत भी बोल दिए कि अलग धर्म कोड की जरूरत नहीं है, सरना की जरूरत नहीं है। तो लेकिन हमारा ये मानना है कि देखिए, पार्टी को एक दिन कांग्रेस भी झारखंड राज्य की बात नहीं करती थी, लेकिन बाद में करने लगी। तो जब जनता जागरूक हो जाएगी, पूरे देश के लोग जागरूक हो जाएंगे, तो हमारा वोट तो कांग्रेस को भी चाहिए, बीजेपी को भी चाहिए। तो इसलिए हम लोग इस चीज को समझ में आ गया है कि जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, जब तक समाज खड़ा नहीं होगा, ये राजनीतिक पार्टी हमारे लिए कुछ भी करने वाले नहीं है। नहीं, एक खतरा तो है जिसकी ओर आपने भी इशारा किया कि दो चीजें चल रही। एक तो आदिवासी समाज का जो डिफरेंस वॉइस है नाम को लेकर के, केंद्र सरकार इस आधार पर मामले को उलझाना चाहती है। दूसरी चीज है कि उसके ही लोग, माने संघ की विचारधारा के ही लोग आकर के यहाँ सरना सनातन एक का नारा भी देते हैं। तो एक तरफ ऊपर में मामला उलझाए रखो और नीचे से ही उसकी जमीन काट दो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि समाज का एक बड़ा हिस्सा आज इस बात को विश्वास करता है कि सरना सनातन एक ही है। ऐसे कई चेहरे अब सामने आ गए। वो डिबेट करने के लिए लोग तैयार नहीं है। उनको मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा कि उन लोग को भी बुलाइए आपके चैनल पर, वो प्रमाणित करे कि हम कैसे जो है सरना और सनातन वो कैसे एक मानते हैं और हम कैसे अलग मानते हैं, हम कैसे अलग हैं। अच्छा, इस देश में संविधान तो ये बोलता है कि हमको कौन धर्म मानना है, ये आपको पता ही है कि भाई कोई भी आदमी धर्म मान सकता है। तो ये आरएसएस हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, चाहे कोई लोग हो, वो कौन तय करने वाला होता है कि आदिवासी कौन धर्म लिखेगा? वो ठेकेदार है क्या हमारा? कि हिंदू धर्म इस देश का सबसे मेजोरिटी का धर्म है, उसके पास तो अधिकार है ना कि कौन क्या लिखेगा। ना, किसी को अधिकार नहीं है। देखिए, आप ये आस्था का सवाल है कि आप हिंदू मानिए कि आदिवासी धर्म मानिए कि मुसलमान मानिए कि जैन मानिए कि बौद्ध मानिए कि सिख मानिए, ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन आप ये थोपने वाले ये तो हो गया ना कि हम बहुमत में हैं, इसलिए जो लोकतंत्र में तो बहुमत का ही शासन। नहीं, वो अलग बात है, लेकिन संविधान तो हमको ये भी स्वतंत्रता देती है ना कि हम कौन धर्म मानेंगे। एक तरफ आप अपनी आस्था की बात करते हैं, दूसरी तरफ हिंदू समुदाय अपनी आस्था की बात करता है। वह कहता है कि जो भी हिंदू धर्म को विखंडित करने की बात कर रहा है वो हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है। देखिए, हिंदू धर्म और आदिवासी धर्म दर्शन में बहुत जमीन और आसमान का अंतर है। इस पर लंबा डिबेट हो सकता है। तो इसलिए उधर से एक वॉइस आ रही है कि भाई झारखंड के तमाम जो मंदिर हैं, कई एक मंदिर ऐसे हैं जहां तो पाहन लोग पूजा करवाते हैं और गैर हिंदू लोग वहां जाते हैं, उनके नेतृत्व में पूजा करते हैं। देखिए, जहां तक अगर आप देखिएगा आदिवासी समाज में, तो ये का मंदिर इसका, तमाड़ का मंदिर इसका उदाहरण है। देखिए, मंदिर कब बना? मंदिर तो अभी हाल में बना ना। आदिवासी तो यहाँ हजारों साल से आ रहे हैं। तो क्या हुआ कि बहुत सा जो आदिवासियों का जो देवी देवता है उसको हिंदुओं के द्वारा कब्जा कर लिया। बुढ़वा महादेव की चर्चा करते हैं। जो भी बहुत सारे जो देवी देवता है, जो हम कहेंगे वो आदिवासियों का देवता है, उसको हिंदुओं के द्वारा जो है कब्जा कर लिया गया।
क्या बड़कू जी, आपको भी यही लगता है कि हिंदू समुदाय ने आदिवासी समुदाय के देवी देवताओं को अपना बना लिया? और यदि अपना बना लिया तो इसमें बुराई क्या है? देखिए, जहाँ भी आज देख रहे हैं मंदिर, रजरप्पा हो, देवरी मंदिर हो, पहाड़ी मंदिर हो, पहले गांव के लोग वहाँ जो मड़ई जो था उसको हम लोग मड़ई कहते थे, और देवी स्थल भी कहते थे बहुत जगह। वो एक्चुअली हम ही लोग पूजा करते थे, उसमें आदिवासी समाज के लोग और जो बसिंदा है सदान कुछ लोग, वही लोग पूजा करते थे। अरे रोज पूजा नहीं होती थी, खास कोई चीज में ही पूजा होता था, विशेष अवसर पर पूजा किया जाता है। लेकिन अब देखिएगा कहीं पहाड़ नहीं रहा है, सब मने पंडित जी लोग ही वहाँ पूजा पाठ करते हैं। उन लोग का मंदिर में तो रहता है, वो एक आग वो रहते हैं, वो बोर्ड लिखा हुआ है एक पहान का, बाकी बात वहाँ पाँच पंडित लोग भी है। अब एक पहान है और उसमें 9 पंडित है, समझे ना, मैंने 1-2 वो है, समझे ना। तो इस तरह का है, एक्चुअली वो आदिवासी का ही धर्म स्थल था, है ना। बाद में धीरे धीरे वो मतलब वो कहीं के कब्जे कर लिया मंदिर को। क्योंकि उसमें देखिए, इसमें मामला क्या है ना, जहां माल पाने वाला लग जाता है ना जिस मंदिर में, वहां पंडित का एंट्री हो जाता है। क्योंकि वो तो एक तरह से पंडितों का एटीएम है ना मंदिर, चाहे वो आदिवासी भगवान का हो कि कौन भगवान, उससे मतलब नहीं है। वहां मतलब है कि वहां तो मुद्रा आना, चूंकि देखिए आदिवासी को तो वो शुरू से उस दर्शन में नहीं रहा है कि वो अपना जो है आज खाओ कल के देखा जाएगा, वो जो है श्रम आधारित समाज रहा है, तो वो ये सब ज्यादा। लेकिन जहां भी पंडित लोग देखिएगा वो लोग तुरंत घुस जाएंगे आपको। जब देवड़ी जो बोलिएगा तो मुन्नाओं का और आदिवासी गांव का वो मड़ई था, अब उसमें कब्जा कर लिया, फिर मंदिर बना लिए। अब उसके बाद आप ही कर रहे हैं कि वहां तो मंदिर में पूजा कर रहे हैं, तो वहां तो इस तरह। यहाँ आपका बगल में आपका देखिए जो है ये पहाड़ी मंदिर, जिसको हम लोग फांसी टोंगरी बोलते थे, वहां कुआं था बोलता था और वहां फांसी दिया जाता था। अब वहां भी मंदिर बना के जो है अपना एक कर लिए। हम तो यहाँ पे कहेंगे कि देवघर का जो महादेव बाबा है उसको भी कब्जा कर लिया। वहां आपको गुमला में जो है उसको भी कब्जा लोग कर रहे हैं। तो इस तरह का चल रहा है, ये बहुत लंबा खेल है। और मैं तो एकदम बहस करने के लिए तैयार हूं कि आदिवासी अलग है और हिंदू धर्म अलग है, दोनों का दर्शन अलग है। बल्कि जी, एक घटना हाल में सामने आई, जगन्नाथपुर मंदिर में एक आदिवासी युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। उसके बाद जो कहानी आई उसको छोड़ दिया जाए, पुलिस का काम है ना, क्योंकि जो लोग भी उस हत्या में शामिल थे निश्चित रूप से वो आदिवासी समझ के तो हत्या नहीं की होगी, उनके लिए वो चोरी करने गए और जो भी सामने मिला। क्या लगता है आपको, माने जो हत्या हुई युवक क्या, तो उसे आदिवासी समझ के किलिंग नहीं किया गया, नहीं मारा गया, उसको हत्या इसलिए हो गई कि कोई दूसरे धर्म का भी रहता, आदि चोरी करता हुआ देखता तो उसके मर्डर हो जाता। देखिए वो चोर तो चोरी करने गया था। और जहां तक हमको जो समझ में आया वो भंगेड़ी गंजेड़ी टाइप वही लोग था, और वो लोकल लोग ही था। और उन जो जिसकी हत्या हुई वो उन लोगों को पहचानता था। तो मर्डर होने का मूल कारण जो है पहचान, ऐसा मेरा मानना है। सर मैं इसलिए मैं कहा कि बल्कु जी मैं दूसरा सवाल कर रहा हूँ, तमाम बातें सरना सनातन की होती है, पर यहाँ एक जगन्नाथपुर मंदिर है और कई मंदिर हैं, राज्य पहाड़ी मंदिर है और तमाम मंदिर है, इसमें कितने मंदिरों में जो उसकी ट्रस्ट है उसमें आदिवासी, आपकी जानकारी? देखिए यहाँ जो जगन्नाथपुर वाला हुआ ना, यही सरना और सनातन एक नहीं है। अच्छा। अगर सरना सनातन एक होते ना तो सारे हिंदू संगठन उसके लिए मने वो आदिवासी के लिए खड़ा हो जाते, है ना। और हम लोग को यही मांगना है, देखिए हिंदू जैन भी आता है, बौद्ध भी आता है, सिख भी आता है। हमको लगता है जिस दिन आदिवासी का अलग धर्म कॉलम आ जाएगा, सारा विवादे खत्म हो जाएगा कि हम सरना है कि सनातन, विवादे खत्म हो जाएगा। कभी सुने हैं कि वो जैन है, वो बौद्ध है, कभी नहीं सुने हैं, सब हिंदू का है। उसी तरह अगर मिल जाएगा तो हो सके हम लोग भी, आदिवासी लोग बहुत जगह पूजा करते हैं, हम लोग भी हिंदुओं का पार्ट बन जाएंगे। लेकिन हमारी पहचान जो है वो हर हाल में चाहिए, क्योंकि अपना
मैंने गिनती हो देश में हमारी क्या आबादी है, हर चीज क्या क्या देखते हैं ना कि इस जब भालू कितना है, शेर कितना बचा है देश में, हाथी कितना बचा है देश में, देखिए आदिवासी कितना बचा है देश में, किसी को चिंता नहीं। बिल्कुल, जिस बात से मुझे लग रहा है कि जिस तरह से जैन, सिख, बौद्ध, ये सब अलग अलग रिलीजन कोड है उनके लिए, कि मूलतः वे हिंदू हैं, उसी तरह से सरना धर्म कोड दे दिया जाए, हम भी हिंदू ही रहेंगे लेकिन मुझे अपना एक कोड दे दिया जाए। क्या यह सेंटिमेंट भी आदिवासी समाज में काम कर? देखिए, निश्चित है कि कोई हम अलग देश तो नहीं मांग रहे हैं। जैसे आप हिंदू जैन को दे दिए, बौद्ध को दे दिए, जैसे आप मान रहे हैं कि भाई जैन भी हिंदू है, बौद्ध भी, सिख भी, तो आप मान रहे हैं कि आदिवासी भी हिंदू है। हाँ। तो भाई उनको दे दिए तो हमको भी दे दो ना। तो कहीं आप लोग वास्तव में मानने लग जाइएगा कि नहीं नहीं हम लोग हिंदू नहीं, खतरा यहाँ भी तो है। तो बात तो भाई सच्चाई है कि हम हिंदू नहीं हैं, तो हम कैसे मानने लग जाएंगे? हम है ही नहीं हिंदू, तो हम कैसे मानेंगे कि हम हिंदू हैं? कैसे बोलेंगे? वो जो मेरा सवाल था कि यहाँ तमाम मंदिर हैं और हर मंदिर में आदिवासी समुदाय पूजा करने जाता है, यह भी एक सच्चाई है। लेकिन किसी भी मंदिर में मेरी जानकारी के अनुसार मंदिर के ट्रस्ट में आदिवासी समुदाय की भागीदारी नहीं है। आपको है जानकारी ऐसी क्या? देखिए, आप सीधा सीधी यही जानिए कि कोई ट्रस्ट में जो पावर में आदिवासी नहीं रहेगा, उसका पूजा अर्चना में रहेगा, वो नहीं बने, केवल उसका जैसे पानी लाओ, लकड़ी लाओ, ये करो, वो करो उस टाइम, लेकिन पावर में आदिवासी नहीं रहेगा। क्योंकि उसको जो है आप समझिए कि उसको बहुत नीचे स्तर का इंसान गिना जाता है वो। हाँ, चूंकि इस देश में वोट का महत्व है, इसीलिए भी आज मामला उठ रहा है कि भाई ये हमारा है, ये पराया है। चूंकि देखिए, इस देश में क्या है ना कि देश हम तभी भी बोले कि वोट दो जगह डिवाइड है, एक एनडीए का और एक इंडिया गठबंधन। तो इंडिया गठबंधन में मुस्लिम और ईसाई उसके तरफ है, हिंदू एनडीए तरफ है, आदिवासी जो है, मुसलमान जो है इंडिया गठबंधन। तो हिंदू और मुसलमान, तो हिंदू एनडीए और मुसलमान इंडिया। उसी तरह से आदिवासी ईसाई इंडिया और आदिवासी एनडीए, यही प्रयास चल रहा है कि ये 10% वोट जो है हमको कैसे मिल जाए। बस इसी चिंता के लिए थोड़ा बहुत इस पर बात किया जाता है, नहीं तो बात भी नहीं होता आदिवासियों पर। भड़को जी, आपको क्या लगता है कि जो लोग कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि सरना सनातन एक है, उनको सबसे पहले मंदिर का जो ट्रस्ट है उसमें आदिवासी समुदाय को रखना चाहिए, प्रतिनिधित्व देना चाहिए? देखिए, वो देना चाहिए न कि एक्चुअली उन लोगों को भी समझ में है हिंदू संगठन का कि आदिवासी में नहीं आती, हिंदू में नहीं आता है, उसका पूजा पद्धति एकदम अलग है। और हम अभी जो कुछ लोग बोलते हैं सरना सनातन एक है, 99 में 1%, उसमें भी 99 में 1% ही सरना सनातन कहने वाले हैं। और सरना सनातन कुछ लोग बयान दे देते हैं, उससे ये माने प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब गांव की ओर जाइएगा ना, सर्वे करा लीजिए, है ना, कि सरना सनातन एक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ लोग हैं माने आरएसएस के कुछ लोग हैं, धांगर का ये या तो कुछ है, वो लोग अपना सोचते हैं माने चेहरा चमकाने के लिए बोल देते हैं। उसको कहिए तो एक बार सर्वे करके गांव में या रात में घूम घूम के बोलने बोलिए ना, सरना सनातन एक है, रात में बोल दिए घूम घूम। देखिए, हम तो यही जानते हैं ना कि जो लोग सरना सनातन एक है, आदिवासी हिंदू है, वो पक्का पक्की वो आरएसएस का एजेंट है और उसके द्वारा उसको जो है वेतन दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, इसलिए वो बोलता है वेतन भोगी कर्मी। हाँ, वो एकदम ये लोग 100% वेतन भोगी है। ये लोग या तो पद के लिए बोलता है या तो पैसा के लिए बोलता है। देखिए, जो आदिवासी बोल रहा है वो दो ही चीज के लिए बोल रहा है, या तो सरना सनातन एक है बोल रहा है कि हमको आने वाले समय में टिकट मिल जाएगा, जैसे अभी रोशनी कल को बोल रही, तो चूंकि उसको बीजेपी में टिकट दे दिया, मेयर बना दिया, तो भाई सुख सुविधा चाहिए, तो जिसके एमएलए एमपी चाहिए, मेयर बनना है तो बोलना है ना। या तो कुछ लोग हैं जो
पैसा के लिए बोलते हैं, मुद्रा बोल रहा है। वहाँ मुद्रा बोल रहा है कि भाई हमको महीना में कुछ बोलते रहे और अड़ंग बड़ंग बयान जो है हम देते रहे, बस इसके। और अब आरएसएस उसको भुगतान देता है जी कि तुम बोलो, उसको आदमी जमा करवाइए, तो जो लोग बोलता है ना जमा करवाइए, आदमी कितना है वो जमा कर लेगा, देखते हैं उसके औकात क्या है। कोई औकात नहीं है, लेकिन वो बस चूंकि औकात तो इतनी है कि मोहन भागवत इसी रांची में आकर के, जो सबसे बड़ा ट्राइबल स्टेट कहा जाता है, उसकी राजधानी रांची में आकर के कह के जाते हैं कि सरना सनातन एक। देखिए समय आने दीजिए, मोहन भागवत को भी बोलना पड़ा कि आदिवासी जो है जड़ है और हिंदू तना है, ये उनका बयान है। मूल जो है आदिवासी है, वो अपने मान चुके। तो इसलिए मोहन भागवत को भी आने वाला समय में ये बात को बोलना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, नहीं तो झारखंड का आदिवासी तो उनके साथ खड़ा नहीं होगा। तो ये थे हमारे साथ देव कुमार धान जी और बड़कू जी, जो निश्चित रूप से आदिवासी समाज का एक मुखर आवाज रहे हैं। और जिस तरीके से सीएम हेमंत ने चिट्ठी लिखी है सरना धर्म कोड को लेकर, हेमंत सोरेन की नीयत चाहे जो कुछ भी रहे, लेकिन कम से कम आदिवासी समाज के मन में ये सवाल उठ रहा है, उठता दिख रहा है कि आखिर जब जाति कास्ट सेंसस की शुरुआत हो चुकी है, उस दौर में अब चिट्ठी लिखने की प्रासंगिकता क्या है। और सरना सनातन एक करने वाली, एक बताने वालों के लिए एक बड़ी चुनौती भी है देव कुमार धान जी की ओर से कि वे आए, उनके साथ बहस करें, अपना पक्ष रखें। यदि उनका पक्ष में दम है, उनके पास तर्क है, तो वे आमंत्रित हैं। तो देखते हैं आने वाले दिनों में सरना सनातन की विवाद कौन सा रूप लेता है और हेमंत सोरेन की जो कोशिश है सरना धर्म कोड को लेकर, वह कौन सा रंग अख्तियार करती है। फिलहाल शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।